बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद। टाइम को वेस्ट किए बिना अपने काम का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने 2.5 गज का पीस ले लिया है। इसका मुझे चूड़ी पजामा बनाना है, बेल्ट वाला। आज मैं आपको बेल्ट वाला चूड़ी पजामा बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहले मैंने 16 इंच का पीस उतार लेना है। ये देखें, 16 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए इस पीस को अलग करूँगी। ये मैंने 16 इंच पे निशान लगाते हुए इस पीस को अलग कर लिया है। ये रेशमी कपड़ा है और ये खींचने से आसानी से ये कटिंग हो जाता है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में कटिंग करूँगी। 8-8 इंच के मुझे 2 पीस चाहिए, जिससे मैंने बेल्ट को तैयार करना है। ये देखें, 8 इंच के 2 पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। बस इसकी जो चूड़ी पजामे की फ़िटिंग है, इसकी हिप फिटिंग जो है वो 18 इंच है। मैंने इसका जो पीस को अलग करना है, जो मुझे बेल्ट बनाना है, उसको मैंने तकरीबन 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए, यानी कि 22 इंच इसको तैयार करते हुए मैं इसको कटिंग करूँगी। इंतहाई स्मार्ट चूड़ी पजामा बनाऊँगी, जिसमें जो चूड़ियाँ बनेंगी, यानी कि जो चुन्नट बनेंगे, वो इंतहाई खूबसूरत और सही बहुत ज़्यादा बनेंगे। और इसमें जिस तरह झोल पड़ते हैं या बड़ा हो जाता है जुड़ाई में, वो नहीं होगा। बेल्ट लगाने से ये फ़ायदा होता है, इंतहाई स्मार्ट ये चूड़ी पजामा तैयार हो जाता है। ये मैंने 22 इंच का पीस, चौड़ाई मैंने इसकी 8 इंच और लंबाई मैंने 22 इंच इसकी कटिंग कर ली है। अब ये इसका इजाफी कपड़ा मैं अलग कर दूँगी। बस ये जो मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ, इंतहाई मेन पार्ट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो। चाहे तो आप इसका जितना इसका बर है उस हिसाब से इसको निशान लगा लें। तकरीबन ये 19 इंच है। इसी तरह मैं इसको साइड पे भी 19 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये चूड़ी पजामे का 19 इंच का, ये देखें, ये चौरस पीस पे मैंने निशान लगाया है। यानी कि अगर ये 20 इंच है तो इसको मैं लंबाई में 20 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब ये मेरे पास जो पीस है वो तकरीबन 19 इंच पे है। अब मैंने इसको यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये जो वाला पार्ट है मेरा, इधर इस साइड पे भी और इसके एंड वाली साइड पे भी, दोनों पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इस साइड पे भी, इस लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी इसी तरह मैं दोनों साइडों पे सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से इस साइड पे भी मैं इसका निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ मैंने चौरस पीस पे निशान लगा दिया है, यानी कि 19 इंच की लंबाई पे। ये भी बस मैंने दोनों साइडों पे इस पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ मैंने इस पे निशान लगाया था, उसका सिंगल पार्ट पकड़ते हुए वहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। वी शेप में मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है और जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। सिंगल साइड से मैंने निशान लगाया था। ये देखें, इसका एक पार्ट अलग करते हुए मैं जहाँ मैंने निशान लगाया था उस जगह से इसको मैं पकड़ लूँगी। यस, यहाँ पे सिलाई लगा दी है मैंने और यहाँ से इसको मैं सिंगल उठाऊँगी। ये देखें, यहाँ से एक सिंगल पार्ट को पकड़ते हुए एक को मैंने छोड़ देना है। एक जगह से मैं इसको सारी लंबाई में इसके सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये कुछ इस तरह इसकी शेप तैयार हो जाएगी। लंबाई में सिलाई लगाने के बाद इसकी मैं आपको शेप दिखाऊंगी, ये किस तरह से इसकी सिलाई तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट पे सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइडों से ये इस तरह की शेप अख्तियार कर लेगा। ये तकरीबन जो कपड़ा है ये बिल्कुल, ये अंदर से टोटल बंद हो चुका है। ये इस तरह इसकी सिलाइयाँ तैयार हो गई हैं। ये दोनों तरफ से अब बंद है। इसको मैंने यहाँ से कैंची के साथ इसको दोनों साइडों से खोल देना है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। ये देखें, इस तरह इसकी सिलाई लगने के बाद इसकी ये शेप इसकी तैयार हो चुकी है। अब दोनों साइडों से मैं इसको कटिंग करूँगी। ये यहाँ हल्का सा कट लगाने के बाद इसको मैं कटिंग लगाऊंगी। अब दोनों साइडों से मुझे इसकी कटिंग करना है।
अब ये देखें इस साइड से भी मैं इसको कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसको इतना घुमा दूँगी मैं जितना, यानी कि इसके जो चूड़ियाँ बनेंगी, यानी कि इसके जो चुनट बनेंगे उस साइड पे कहीं भी जोड़ आपको फील ना हो। दोनों साइडों पे मैं इसको इतना ही घुमाऊँगी। ये तकरीबन 6 इंच मैं इसको घुमा दूँगी दोनों साइडों से। ये इस तरह से। ये व्यूअर्स रेप शेप होती है, थोड़ा एहतियात से इसको कवर करना होता है। ये दोनों साइडों पे घुमाने के बाद इसके जो मैंने जोड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ ऊपर आसन वाली साइड पे चले जाएंगे। अब इसको रेप शेप को बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको क्लियरली पूरे टेबल पे इसको बिछा लेना है, ताकि आसन की लाइन लगाते हुए और चूड़ी पजामा बनाते हुए ये बिल्कुल इक्वल रखा जाए। अभी बस मैंने ऊपर जो बेल्ट है वो 8 इंच का रखा है और जो मुझे आसन की इसके पे लाइन लगानी है वो तकरीबन 18 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 8 इंच का छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 18 इंच पे इसका निशान लगाया। अब मैं इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच हिप से जो है वो 4 इंच कम रखूँगी, यानी कि 18 इंच हिप फिटिंग है, इसको मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसी तरह चूड़ी पजामे की शेप देते हुए तकरीबन जो मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है पांचे की चौड़ाई वो मैं 5 इंच रखूँगी और तकरीबन 4 इंच मुझे इसको तैयार करना है। अब इसको सीधा आसन की लाइन लगाते हुए इसको दरमियान में मैं गोल कर दूँगी। अब ये देखें पूरे चूड़ी पजामे में कहीं भी आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में इसके जोड़ चले जाएंगे इसको घुमाने की वजह से। ये देखें इस तरह मैंने इसको यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं अलग कर दूँगी। अब जिस तरह मैंने निशान लगाया है इसके साथ साथ मैं इसको कटिंग करती जाऊँगी। ये निशान के साथ साथ मैं इसको अलग करती जाऊँगी। ये व्यूअर्स मैंने एक पैंचे को अलग से तैयार किया है और इसके बाद में जो मैंने कपड़ा साइड पे रखा है इसका मैं दूसरा पैंचा तैयार करूँगी। इससे व्यूअर्स जितना चाहें लंबा ये चूड़ी पजामा तैयार हो सकता है। ये देखें ऊपर वाले एरिया में इसके जोड़ आएंगे और नीचे वाले एरिया में बिल्कुल भी कोई इसके पे जोड़ नहीं आएगा। जिस तरह मैंने चूड़ी पजामे को थोड़ा सा घुमा के कटिंग किया है, उसकी तय लगाई थी, इसी तरह आपने दूसरे पांचे का भी ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें कहीं भी बल ना आए। ये इस वन साइडेड चूड़ी पजामे को अच्छे तरीके से सेटिंग लगाते हुए अब मैं दूसरे पांचे को इसके ऊपर रखूँगी और इसके साथ साथ इसकी कटिंग लगाती जाऊँगी। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर रखा है और इसी तरह मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। और बाकी जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखें यहाँ से मैं इसको साथ साथ इसके कटिंग करती जाऊंगी। ये भी बस मेरे तकरीबन दोनों पैंचे तैयार हो चुके हैं। ये आसन वाली साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं साथ से उतार दूंगी। ये देखें दोनों पैंचे मेरे इक्वल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसी शेप में इसको सिलाइयाँ लगा दूंगी। इसके आसन वाले दरमियान वाले एरिया में मैं यहाँ पे चुन्नट लगाऊंगी। ये इस तरह से हमारा चूड़ी पजामा तैयार हो जाएगा और ऊपर वाले हिस्से में मैं इसके इलास्टिक लगाऊंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको बेल्ट वाला इलास्टिक लगाना सिखाया है और इसमें चूड़ी पजामे के साथ साथ मैं आपको सादा इलास्टिक लगाना भी सिखाऊंगी। ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की शेप में तैयार हो जाएगा। ये मैंने आसन की सिलाई लगाई और इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं
आसन की सिलाई लगाऊंगी। मैंने इंतहाई सादा और आसान तरीके से चूड़ी पजामा बनाना सिखाया है। ये चूड़ी पजामे की पांचे वाली जगह पे मैं फोल्डिंग लगा रही हूँ। चूड़ी पजामे की फोल्डिंग कुछ इस तरह से लगानी है। ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैं इसके फोल्डिंग लगा रही हूँ। अब मैंने 1 इंच के मार्जिन रखते हुए इसके चूड़ी पजामे के अंदर सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे पांचे की भी इसी तरह मैं सिलाई लगा दूंगी। चूड़ी पजामे के दरमियान जो मैंने सिलाई लगाई है वो थोड़ा सा खींच के लगाई है ताकि इसका कोई टांका ना टूटे। ये देखें, ये चूड़ी पजामा तकरीबन तैयार हो चुका है। मैंने ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसमें फ्रंट पे मैं इसके दोनों साइडों पे 3-3 या 4-4 चुनट तकरीबन आएंगे, वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये एक साइड पे मैंने इसके चुनट डाले हैं, अब दूसरी साइड पे मैं इसके चुनट लगाऊंगी इस तरह। अब ये आसन के दरमियान वाले एरिया में मैंने चुनट लगा दिए हैं। अब ये जो मैंने बेल्ट वाला कपड़ा कटिंग किया था, अब मैं इसको तैयार करूँगी। दोनों साइडों से मैंने इसको बंद कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब व्यूअर्स मैं आपको इसके साथ साथ इलास्टिक लगाना भी सिखाऊंगी। ये कुछ इस चूड़ी पजामे की कुछ शेप इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब जो मैंने इसके साथ जो बेल्ट तैयार किया था उसको मैं अटैच करूँगी। व्यूअर्स ये जो चूड़ी पजामे का कपड़ा है ये थोड़ा ड्रेप शेप में होता है। अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करें तो इसमें अगर कोई चुन्नट वगैरह डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और ये मैं आपको सादे वाला इलास्टिक साथ साथ सिखाती जाऊंगी। ये देखें इस तरह से मैं इसके अंदर इलास्टिक लगाऊंगी। अब मैंने इसके इलास्टिक को तकरीबन 12 इंच पे तैयार करना है। अब मैं इसको सिलाई लगाने के बाद इसको बंद कर दूंगी। अब ये इसका तकरीबन बेल्ट तैयार हो चुका है। इलास्टिक के चुनट को इक्वल करते हुए मैं इसको तैयार करूंगी। इलास्टिक को कवर करने के लिए मैं इस पर बड़ी सुई का इस्तेमाल करूंगी। ये देखें, ये इलास्टिक मेरे इस तरह से कुछ तैयार हो जाएगी। ये मैंने इसमें चुनट डाल दिए हैं। चुनट लगाने के बाद इसके दरमियान वाले एरिया में भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन इलास्टिक तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद कुछ इसकी शेप इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब जिस एरिया से मैंने इसको तैयार किया है वहाँ पे इसको मैं अच्छे से बंद कर दूंगी। फिर इसके चुनट को मैं इक्वल करने के बाद दरमियान में भी सिलाई लगाऊंगी। अब इसको चुनट को मैं इक्वल करते हुए अब इसके दरमियान में मैं सिलाई लगा दूंगी। कि देखिए इस तरह से सारे चुनट मैंने इक्वल कर लिए हैं। अब इसको दरमियान में सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। ये इस तरह से इसके दरमियान में कम्प्लीटली सिलाई लग चुकी है। अब मैं इस बेल्ट को जो मैंने तैयार कर लिया है वो चूड़ी पजामे के साथ में इसको अटैच करना भी आपको सिखाऊंगी। ये देखें कितने खूबसूरत और नीट इसके अंदर चुनट तैयार हो गए हैं। अब इसको आसन को और बेल्ट को दरमियान से अटैच करना स्टार्ट करूंगी। ये इस तरह दोनों को इकट्ठा रखते हुए मैं इसके अंदर सिलाई लगाती जाऊंगी।
ये व्यूअर्स चूड़ी पजामा तकरीबन तैयार होने वाला है। इस तरह बराबर साथ साथ इसके सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये टोटल पजामा दिखाने का मकसद ये है कि आपको तकरीबन जितना भी हम सिलाई लगा रहे हैं ये आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जो थोड़ा बहुत रेब होने की वजह से बढ़ गया है, इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा से चुन्नट डाल दूंगी और इसको लास्ट पे यहाँ से मैं इसको बंद करूंगी। ये जो बेल्ट है वो चूड़ी पजामे के साथ तकरीबन अटैच हो चुका है। ये देखें थोड़ा सा रेब होने की वजह से यहाँ से जो चूड़ी पजामा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और मैंने इसके अंदर ये चुन्नट थोड़ा सा डाल दिया है, प्लेट डाल दिया है। और इसके ऊपर जो मैंने एक और सिलाई लगानी है वो तकरीबन इसकी सिलाई दूसरी सिलाइयों को बिठा देगी। यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, दरमियान से चुन्नट के साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। इसके साथ साथ मैंने ये सिलाई लगा दी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ चूड़ी पजामा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।